भारतीय ज्योतिष में नक्षत्रों का महत्व विशेष है। 27 नक्षत्रों को न केवल खगोलीय बल्कि भौतिक और रासायनिक प्रभावों के साथ जोड़ा गया है। इन नक्षत्रों से जुड़े वृक्षों का न केवल खगोलीय बल्कि भौतिक और रासायनिक प्रभावों के साथ भी इन्हें जोड़ा गया है। नक्षत्र से जुड़े पौधे लगाकर भवन के वास्तु दोषों को दूर करना एक प्राचीन और प्रभावशाली ज्योतिषीय उपाय है। राजस्थान की विधानसभा में आज नक्षत्र वाटिका का शुभारंभ हुआ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष शुभारंभ के अवसर पर मौजूद रहे। देखते हैं खास रिपोर्ट। राजस्थान की नई विधानसभा में कभी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। होनी अनहोनी की अफवाह हमेशा सुनी। मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वास्तु दोष को सुधारने के लिए नक्षत्र वाटिका का निर्माण करवाया है। नक्षत्र वाटिका की अवधारणा भारतीय ज्योतिष के 27 नक्षत्रों पर आधारित है। उसी अनुरूप पौधे लगाए गए हैं। विधानसभा के दक्षिण भाग में नक्षत्र वाटिका को स्थापित किया गया है। दोनों पार्किंग के मध्य 5000 वर्ग मीटर अर्धचंद्राकार उद्यान के रूप में विकसित किया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सूरमा पाढ़ी और सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष मिंगमा नोरबू शेरपा ने नक्षत्र वाटिका का आगाज किया। भारतीय ज्योतिष और आयुर्वेद के अनुसार आकाश मंडल में 27 नक्षत्र माने गए हैं, जिनका संबंध विशिष्ट वृक्षों से है। राजस्थान विधानसभा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित यह नक्षत्र वाटिका प्रकृति और खगोल विज्ञान के इसी अद्भुत संगम को समर्पित है। नक्षत्र और उनके प्रतिनिधि वृक्षों की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र से कुचला पौधा जुड़ा माना जाता है। भरणी से आंवला, कृतिका से गूलर, रोहिणी से जामुन, मृगशिरा से खैर, आर्द्रा से शीशम, पुनर्वसु से बांस, पुष्य से पीपल, अश्लेषा से नागकेसर, मघा से बरगद या वट वृक्ष, पूर्वा फाल्गुनी से पलाश, उत्तरा फाल्गुनी से पाकड़, हस्त नक्षत्र से रीठा या चमेली, चित्रा से बेल, स्वाति से अर्जुन, विशाखा से कंटारी या संभल, अनुराधा से मौलश्री, ज्येष्ठा से चीड़ या सेमल, मूल से साल वृक्ष, पूर्वाषाढ़ा से जलवेतर या अशोक, उत्तराषाढ़ा से कटहल, श्रवण से शमी या आक, धनिष्ठा से मदार, शतभिषा से कदम्ब, पूर्व भाद्रपद से आम, उत्तर भाद्रपद से नीम और रेवती नक्षत्र से महुआ वृक्ष जुड़ा माना जाता है। वहीं ग्रहों से जुड़े पौधों की बात करें तो सूर्य से लाल गुलाब, मदार या कनेर जुड़ा माना गया है। गुरु से केला, पंचबेल या गेंदा, शुक्र से गूलर, कनेर या तुलसी, शनि से शमी या शमा बैजंती, चंद्र से पलाश, कनेर या चमेली, बुध से अपामार्ग, पान या बेला, मंगल से गुड़हल, खैर या लाल चंदन, राहु से दूर्वा, नीम या सदा सुहाग और केतु से कुशा, पंचबेल या गेंदा पौधा जुड़ा माना जाता है। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में होता है। राजस्थान का भी हुआ, विधानसभा में हर समय देखे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो 27 नक्षत्र हैं और उन पर जो नाम जो उनका है उस पर आधारित वृक्ष भी हैं, उसको भी हमने लगाया है। मैं समझता हूँ इससे व्यक्ति अपने जीवन की, भावी जीवन की भी झलक ले सकता है। वास्तु सुधारने की दिशा में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा स्वस्ति वाचन को अपनाया और अपने कक्ष में इसे आहूत भी किया था। कुछ ने इसे शुद्धिकरण से भी जोड़ा, लेकिन फिर 199 का फेर विधानसभा पर मंडरा गया। कंवर लाल मीणा की विधायकी छिन जाने के बाद अंता सीट खाली हो गई। यहाँ उपचुनाव हुए। उल्लेखनीय है कि राज्य की नई विधानसभा में कभी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। कुछ पूर्व विधायकों ने इस कारण विशेष पूजा अर्चना की मांग की थी। पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर और पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने सवाल खड़े किए थे। नई विधानसभा बनने से पहले शमशान और कब्रिस्तान भूमि होने का दावा किया था। बुरी आत्माओं के साए में विधानसभा इमारत होने की बात उठी थी। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर स्पीकर देवनानी ने करवाया वैदिक मंत्रोच्चार मंगलचारण। पिछली गहलोत सरकार में भी उपचुनावों का इतिहास रहा था।
पंडित भंवरलाल शर्मा, किरण माहेश्वरी, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, कैलाश त्रिवेदी का निधन हो गया था। इतिहास को जाने तो फरवरी 2001 के दौरान जब 11वीं विधानसभा का सत्र था, विधानसभा की इमारत पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट हुई थी। 25 फरवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन इसका उद्घाटन करने आने वाले थे, जो बीमार होने की वजह से नहीं आ सके। आखिरकार बिना उद्घाटन के ही विधानसभा शुरू हो गई। इसके बाद नवंबर 2001 में इसका उद्घाटन हुआ। तब से अब तक किसी न किसी विधायक का निधन होता रहा है। शुरुआती दौर में विधायक किशन मोटवानी, जगत सिंह दायमा, भीखा भाई, भीमसेन चौधरी, राम सिंह विश्नोई, अरुण सिंह, नाथूराम आहारी चल बसे थे। वसुंधरा राजे के शासन के दौरान कल्याण सिंह चौहान, कीर्ति कुमारी, धर्मपाल चौधरी का विधायक पद पर रहते हुए निधन हो गया था। विधानसभा से अचानक विधायकों की गैर मौजूदगी का एक बड़ा कारण उपचुनाव रहे। समय समय पर कई विधानसभा क्षेत्रों को उपचुनाव का सामना भी करना पड़ा। फरवरी 2002 में किशन मोटवानी के निधन के बाद अजमेर पश्चिम में उपचुनाव हुए। दिसंबर 2002 में बानसूर विधायक जगत सिंह दायमा के निधन के बाद चुनाव हुआ। सागवाड़ा विधायक भीखा भाई के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2005 जनवरी में लूणी विधायक राम सिंह विश्नोई के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2006 मई में दीग विधायक अरुण सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2006 दिसंबर में डूंगरपुर विधायक नाथूराम आहारी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2017 में धौलपुर विधायक बीएल कुशवाहा के जेल जाने के बाद वहां भी उपचुनाव हुए। 2017 में सितंबर के महीने में बीजेपी विधायक कीर्ति कुमारी के निधन के बाद मांडलगढ़ में उपचुनाव हुआ। 21 फरवरी 2018 को बीजेपी विधायक कल्याण सिंह का भी निधन हो गया। उसके बाद मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी भी इस दुनिया में नहीं रहे। पिछली सरकार के समय रामगढ़ उपचुनाव का सामना करना पड़ा। सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद के विधानसभा उपचुनाव भी गहलोत सरकार के समय हुए थे। मौजूदा भजनलाल सरकार के समय खींवसर, चौरासी, देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू के विधायकों के सांसद बनने के कारण उपचुनाव हुए। सलुम्बर और रामगढ़ में स्थानीय विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव हुआ था। राजस्थान की पुरानी विधानसभा जयपुर के 4 दीवारी के मानसिंह टाउन हॉल में चला करती थी। नई विधानसभा आधुनिक परिवेश के साथ नए जयपुर में बनाई गई, लेकिन विधानसभा में विधायकों की उपस्थिति हमेशा शंकाओं से घिरी रही। खुलकर विधायक भले ही अंधविश्वासों के बारे में बात नहीं करें, लेकिन अंदरूनी तौर पर कानाफूसी के जरिए यह कहते रहते हैं कि विधानसभा के भवन को शुद्धिकरण की जरूरत है। विधानसभा के मौजूदा सचिवों ने भी अपनी कुर्सी टेबल का मुंह वास्तु अनुसार बदला। विधायकों के फोटो सेशन में शायद कभी ऐसा हुआ हो जब पूरे विधायक एक साथ नजर आए हों। साफ है सदन में कुर्सियां 200 हैं, मगर कभी भी 200 नहीं बैठ पाते। जबकि सदन के कारपेट का रंग भी हरे से गुलाबी करने के पीछे समेत कई उपाय अब तक हो चुके हैं। स्पीकर देवनानी ने जब से पद संभाला, लगातार उन्होंने ये कोशिश की, नवाचार किए कि इस मिथक को तोड़ा जाए, और अब इसी कड़ी में उन्होंने राजस्थान की विधानसभा के परिसर में नक्षत्र वाटिका का निर्माण किया है। नक्षत्रों के जरिए राजस्थान विधानसभा के वास्तु दोष को ठीक करने का एक अभिनव प्रयास देखा जा रहा। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।